नमस्ते प्रिय दर्शकों। अगर आपका चंद्रमा मकर राशि में है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं, तो आज मैं इस विषय में बोलना चाहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा जो है वो माँ का कारक होता है, माता का कारक है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। चंद्रमा जिसे कहते हैं ना एस्ट्रल बॉडी, एक तरह से देखा जाए तो वैदिक ज्योतिष में ये भी मानते हैं कि आपके एस्ट्रल बॉडी का भी कारक चंद्रमा होता है। अच्छा, तो प्रिय दर्शकों, अब चंद्रमा अगर मकर राशि में है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं, चलिए इस बारे में बात करते हैं। चंद्रमा आपकी भावनाओं को दर्शाता है। चंद्रमा आपके मन में जो आने वाली भावनाएं हैं, चिंताएं हैं, सोच है, हर सब कुछ चंद्रमा के अंतर्गत आ सकता है। आपके विचार, ये सब चंद्रमा से हम देख सकते हैं। आपकी कल्पना शक्ति, पूर्वाभास की शक्ति, ये सब हम चंद्रमा से देख सकते हैं। चंद्रमा से हम आपके घर को देख सकते हैं। चंद्रमा से आप अपने जन्म स्थान को देख सकते हैं, आपकी मातृभूमि को देख सकते हैं, आपके मकान, आपके एसेट्स, प्रॉपर्टी, संपत्ति, ये सब लग्जरी, कंफर्ट, ये सब हम चंद्रमा से देखते हैं। अब चंद्रमा अगर मकर राशि में है, मकर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है शनि देवता। तो शनि देव आपकी कुंडली में किस तरह से बैठे हैं ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो फिर ये जो प्लेसमेंट है, मतलब चंद्रमा अगर मकर राशि में स्थित है तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला होगा। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आपको देखना चाहिए शनिदेव कौन से भाव में बैठे हैं, किस राशि में, किस नक्षत्र में, या किन ग्रहों की दृष्टि शनिदेव पे पड़ रही है। तो ये सब आपको देखना ज़रूरी है, तब आपको ये पता आप कर पाएंगे कि चंद्रमा की शनिदेव की स्थिति कैसी है। तो प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव की स्थिति लगभग अच्छी है, आपकी कुंडली में सामान्य है या अच्छी है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत ही अनुशासित होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, आप बहुत ही परिश्रमी होंगे, आप परिश्रम में विश्वास रखेंगे, आप अपने कर्म में विश्वास रखेंगे। दशम भाव जो है ना, क्योंकि दशम भाव में मकर राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में, तो फिर आप अपने कर्म में, परिश्रम में, पुरुषार्थ में विश्वास रखेंगे। आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होंगे, आप बहुत ही मेथोडिकल, अनुशासित होंगे, आप बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कोई भी काम करेंगे, ऐसा होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आप में होगी, मैनेजमेंट स्किल आप में होगी। तो अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड में जा रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन में ना, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर चंद्रमा मकर राशि में है। क्योंकि ऐसे जातकों के लिए कर्म या आपका कार्य ही, या आपका जो कार्य क्षेत्र है, या आपका जो कर्म है, या फिर आपका जो भी प्रोफेशन या व्यवसाय है, वो आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है आपकी ज़िंदगी में। अगर चंद्रमा मकर में होता है तो आपको ऐसा हमेशा लगेगा कि आपके कर्म से ही, या फिर आपके कार्य क्षेत्र से ही, या जो भी आपका प्रोफेशन है उससे ही आपकी पहचान है। आपको हमेशा ये महसूस होगा। तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं, अगर चंद्रमा मकर में है तो मकर राशि में आपको पता है कि मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के हो जाते हैं। तो अगर मंगल ग्रह की स्थिति भी आपकी कुंडली में अच्छी है और शनिदेव की स्थिति भी ठीक है, तो फिर ऐसे जातक जिनका चंद्रमा मकर राशि में है, ऐसे जातक बहुत साहसी होते हैं, बहुत साहसी, बहुत पराक्रमी हो सकते हैं, और उनमें क्रिएटिव स्किल हो सकता है। किसी भी नए कार्य को शुरू करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, जो साहस है, वो आप में है। आप में क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता भी आप में हो सकती है। प्रिय दर्शकों, अब देखिए चंद्रमा अगर मकर में है, मकर से सप्तम राशि कौन सी है? कर्क राशि है। तो जैसे अगर आप लग्न है, मतलब लग्न से हम जातक को देखते हैं, तो आपसे सप्तम में कौन है? आपका जीवन साथी, या अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपका बिजनेस पार्टनर, या जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं
वो जो आपके सामने है, जिसके साथ भी आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो शादी हो, तो जो आपके सामने होता है हमेशा वो होता है, उसे हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जिसके साथ हम डील करते हैं वो सप्तम भाव से हम देखते हैं। तो इसका मतलब हम अगर कोई डील करना चाहते हैं तो वो जो व्यक्ति है जिसके साथ हम डील करेंगे, चाहे वो कोई भी डील हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कोई भी हम एक मिल के एक कार्य को अंजाम देना चाहते हैं, तो उस सप्तम भाव के बिना वो अगर हम मिल के कुछ कर रहे हैं तो वो संभव नहीं है। सप्तमेश से भी आप देख सकते हैं कि आपके जीवन साथी कैसे होंगे, आपके जो बिज़नेस पार्टनर है वो कैसे होंगे, तो ये सब आप देख सकते हैं सप्तम भाव से, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर मकर में है, मकर से सप्तम में कौन सी राशि है? कर्क राशि है। तो चंद्रमा अगर मकर में है तो ऐसे जातक, जैसे मैंने बोला, वर्काहॉलिक हो सकते हैं, उनको काम करने में बहुत अच्छा लग सकता है, वो बहुत ही परिश्रमी हो सकते हैं, लेकिन जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं या हमेशा उनको ऐसा लग सकता है, हमेशा प्रिय दर्शकों, तो मैं ये बोल रही थी कि मकर राशि से सप्तम में जो राशि है वो है कर्क राशि। तो फिर जिनका चंद्रमा मकर में होता है तो ऐसे जातकों को जैसे उनको ऐसा लगता है जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं, या उन्हें हमेशा एक इच्छा होती है कि हम उन्हें कर्क राशि से हम जो भी चीज़ों को देखते हैं ना, तो उन चीज़ों के प्रति भी उनके मन में एक आकर्षण हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कर्क राशि से म्यूज़िक को देखते हैं, संगीत को देखते हैं, या फिर कर्क राशि से हम कुछ भी, जैसे आर्ट से जुड़ी हुई, जैसे हम ये बोल सकते हैं ना कि आप बहुत काम कर रहे हैं या फिर दिन भर आप काम करके थक चुके हैं, तो फिर आपको लग सकता है कि चलो मैं गाना सुन लेती हूँ, या फिर आप कहीं चले गए पेंटिंग एग्जीबिशन या किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट को अटेंड करने चले गए, तो इन सब चीज़ों से आपको ना खुशी मिलती है। ऐसा होगा क्योंकि अगर चंद्रमा मकर में है, क्योंकि सप्तम में कर्क है, तो फिर उन चीज़ों के प्रति भी एक आकर्षण आपके मन में, जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो आप सुकून चाहते हैं आप, या फिर आप अपने जीवन साथी से भी आप नरिशमेंट चाहते हैं, केयर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो जीवन साथी है वो आपका ख्याल रखे, तो ये आप ज़रूर चाहते होंगे। और आपको संगीत का शौक़ हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई आर्टिस्टिक या सृजनात्मक शक्ति या कला की आवश्यकता है, तो ऐसे चीज़ों से आप जुड़े हो सकते हैं, उनके प्रति आपके मन में एक आकर्षण हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है, तो फिर अगर मकर राशि में है चंद्रमा, तो ये भी हम कह सकते हैं कि आपकी जो माता है वो बहुत ही जैसे एक डिसिप्लिनेरियन थी या है, ऐसा हम कह सकते हैं। आपकी जो माँ है वो स्ट्रिक्ट है, शायद वो भी खुद भी बहुत ही कर्मठ है, परिश्रमी है। आपकी माता ने भी आपको हमेशा ये सिखाया होगा, माँ ने, कि अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। ऐसी प्रेरणा आपको अपनी माँ से भी ज़रूर मिली होगी। अगर मकर राशि में आपका चंद्रमा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी माँ जो है वो खुद भी बहुत ही अनुशासित हैं, और उनकी वजह से ही शायद आप भी आज अनुशासित हो पाए हैं, ऐसा हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मैंने जो भी आपको बोला आज की वीडियो में, अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ जो आपके साथ मिलता जुलता हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। और मिलते हैं अगली बार एक और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, माफ़ कीजिएगा, मैं एक बात बोलना भूल गई। अगर आप एक स्त्री जातक है और आपका चंद्रमा जो है वो मकर राशि में है, तो फिर आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आप देखने में बहुत ही आकर्षित हो सकते हैं, मतलब आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, आकर्षक हो सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, अट्रैक्टिव हो सकते हैं। आप में ना जैसे कि फेमिनिन क्वालिटीज़ जो बोलते हैं वो ज़रूर होंगे अगर चंद्रमा मकर में है। और तो ऐसा देखा गया है, स्त्री जातक वो देखने में उनकी पर्सनैलिटी ये देखने में वो
आकर्षक, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल ज़रूर हो सकती है। उनमें फेमिनिनिटी बहुत होती है, फेमिनिन क्वालिटी उनमें ज़रूर होगी। तो यही बोलना था। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।